फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए लोटस फ्लावर डिज़ाइन की ड्रेस बनाना बताऊंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 5 नंबर कान्हा जी की चोली बनाकर रेडी कर ली है और साइड में स्लिप स्टिच के साथ मैं यहाँ तक आ गई हूँ। अब यहाँ से देखिए, 1 2 3 3 चैन बनाने के बाद सेम प्लेस पर एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में भी एक होल में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से देखिए, एवरी होल में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा ये फर्स्ट राउंड बनकर कंप्लीट हो गया है और थर्ड चैन में जाकर मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर फिर से मैं 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया काउंट होगी और नेक्स्ट होल में एक बार डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट में 2 बार। एवरी थर्ड चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 2 में एक बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में हम एक बार डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में भी एक बार और थर्ड में हम 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए इस पूरी रो को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से इस रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ से हमारा ये राउंड भी ख़त्म होता है और यहाँ से मैं अब डार्क कलर ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने नोट लगा दी है। यहाँ पर मैं डार्क पिंक कलर ऐड करूँगी। इस तरह से यहाँ पर नोट लगाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन बनाएंगे। 10 चैन बनाने के बाद यहाँ से मैं 10 चैन बनाने के बाद अपने वर्क को टर्न करूँगी और बैक की तरफ यहाँ से जहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया किया है वहीं पर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जॉइंट करेंगे। इस तरह से अब यहाँ पर 1 2 3 चैन लेंगे। इस तरह से 3 चैन लेने के बाद फिर से अपने वर्क को टर्न करेंगे आगे की तरफ और यहाँ जो हमने ये रिंग बना है उसके अंदर वर्क करेंगे। एक हमारा 3 की चैन का डबल क्रोशिया काउंट होगा। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 1 2 चैन बनाएंगे और इस साइड भी मैं 10 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 2 चैन बनाने के बाद फिर से हमें 10 बार इस रिंग के अंदर वर्क करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, इधर साइड भी हमने यहाँ पर 10 बार डबल क्रोशिया कर लिया। बीच में हमने 2 चैन बनाई थी। अब देखिए, जहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया किया था वहीं पर अब इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। इस तरह से अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 चैन लेंगे और यहाँ से 1 2 3 4 5 चैन स्किप करेंगे और छठे में जाकर फिर से इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। 5 चैन हमें लेनी है और नीचे से 5 स्किप करनी है। फिर से मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 10 चैन बनाऊंगी और अपने वर्क को टर्न करेंगे बैक की तरफ। और फिर से जहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया किया है वहीं पर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 चैन लेंगे और अपने वर्क को आगे की तरफ टर्न करेंगे और फिर से इसी रिंग के अंदर हम उसी तरह से 10 बार वर्क करेंगे, 10 डबल क्रोशिया जैसे हमने यहाँ पर बनाए थे। देखिए इस तरह से पत्ती बनती चली जाएगी और 10 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर से इधर वाली साइड भी 10 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से फिर यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे और फिर बीच में 5 चैन लेकर बीच में से 5 चैन हम स्किप करेंगे। इसी तरह से मैं इस पूरे राउंड को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर भी मैंने डबल क्रोशिया 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और लास्ट में इस चैन के अंदर मैं इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करूँगी। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 चैन लेंगे। अब देखिए यहाँ लास्ट में आ गए हैं 1 2 3 4 5 6। हमारे पास ये 6 चैन बची हैं, तो अगर कम या ज़्यादा हो थोड़ी बहुती तो इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 4 हों तो फिर भी हम इनको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। और यहाँ से इस धागे को मैं एक चैन करने के बाद इस धागे को कट कर देती हूँ इस तरह से। यहाँ से देखिए मैं बेबी पिंक कलर ऐड करूँगी। जहाँ पर हमने ये 2 चैन बनाई है वहाँ से अब हम वर्क स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मैं ये पिंक कलर अटैच करूँगी। अब यहाँ पर 1 2 3 चैन लेने के बाद यहाँ पर एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर एक चैन बनाएंगे और यहाँ फिर से हम 2 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये यहाँ पर हमारी ये 4 की कली बन गई। अब देखिए इस तरह से लूप लेंगे और जो हमारा ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है उसको इस तरह से देखिए आगे की तरफ से हम क्रोशिया हुक डालेंगे और बैक की तरफ इसको बैक पोस्ट करेंगे। बैक पोस्ट डबल क्रोशिया यहाँ पर हम बनाएंगे इस तरह से। फिर से लूप लिया, नेक्स्ट वाले होल में जाएंगे और यहाँ पर इस तरह से हम बैक पोस्ट करेंगे इस तरह से। अब देखिए इस तरह से लूप लिया और जो हमारा थर्ड वाला डबल क्रोशिया है उसको लेंगे और बैक की तरफ से निकाल लेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे बैक की तरफ से। यहाँ पर 10 के ऊपर हम इसी तरह से 10 बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं। नेक्स्ट में जाएंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, दस के अंदर से मैं इसी तरह से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया निकाल लूँगी। नेक्स्ट में जाएंगे, अब हमारे पास ये लास्ट रह गया है तो लास्ट में भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। जो हमारे पास लास्ट वाला डबल क्रोशिया है 10वां, इस तरह से लूप लेंगे
देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने यहाँ पर 10 के ऊपर 10 बार निकाल लिया है। अब देखिए यहाँ पर कोई लूप नहीं लेना, और जो हमने बीच में यहाँ पर 5 चैन बनाई थी, 5 चैन के बीच यहाँ पर 5 चैन छूटी थी, तो यहाँ से मैं 1 2 थर्ड चैन में जाऊँगी और यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस चैन को भी साथ में रखेंगे इस तरह से। ये इस तरह से देखिए किनारी बनती चली गई। अब देखिए यहाँ से मैं इधर से जो हमने 3 चैन बनाई थी वहाँ पर एक बार इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे, फिर यहाँ पर एक चैन लेंगे और नेक्स्ट में इस तरह से देखिए यहाँ पर जॉइंट किया, फिर एक चैन ली और फिर से यहाँ पर हम बैक पोस्ट करेंगे। 2 हो गए, एक हमारा ये 3 की चैन वाला हो गया, 2 3 4 5 5 यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से इसको लंबा करेंगे और देखिए यहाँ से हम 1 2 3 4 5 5वीं चैन के अंदर इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से जॉइंट कर देंगे, फिर से लूप लेंगे और नेक्स्ट जो हमारे 5 रह गए हैं उनके अंदर भी इसी तरह से हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से निकाला और इस तरह से बैक पोस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट में जाएंगे। देखिए इस तरह से थोड़ी सी दिक्कत होगी बनाने में, इस तरह से इसको बैक पोस्ट करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर पाँच के ऊपर हमने फिर से बैक पोस्ट कर दिया। अब देखिए अब हम इस चैन के बीच में आ गए हैं और यहाँ पर मैं आगे की तरफ से 2 डबल क्रोशिया करूँगी, फिर एक चैन और फिर से 2 बार सेम प्लेस पर डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए इस तरह से पत्तियाँ जुड़ती चली जाएंगी। फिर से यहाँ पर इस तरह से लूप लेंगे और फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है उसको बैक की तरफ से इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर इस तरह से बैक पोस्ट करेंगे। फिर से नेक्स्ट वाले को लेंगे और यहाँ पर फिर से हम बैक पोस्ट कर देंगे। अब 10 के ऊपर मैं करके फिर दिखाती हूँ। मैंने 10 के ऊपर 10 बार बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना लिया है। अब थर्ड चैन में जाएंगे, यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया के साथ ही इसको जॉइंट करेंगे। इस तरह से जॉइंट करने के बाद नेक्स्ट जो हमने 3 की चैन बनाई थी यहाँ पर उसके अंदर मैं यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करूँगी, फिर एक चैन और फिर यहाँ नेक्स्ट के ऊपर मैं इस तरह से देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया को इस तरह से लूँगी आगे की तरफ और यहाँ से बैक की तरफ निकालूंगी। एक 2 हो गए हमारे और ये अब थर्ड के ऊपर बनाएंगे 3 4। अब यहाँ पर एक और इस तरह से अच्छे से देखेंगे इनको और ये 5
5 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को इस तरह से लंबा करेंगे और देखिए इधर से यहाँ से हम 1 2 3 4 5 पाँचवीं चैन के अंदर हम इस तरह से लूप लेंगे और जो हमने ये लूप है इसको यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे और फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया, कोई चैन नहीं बनानी और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के अंदर जाएंगे और फिर से बैक पोस्ट करेंगे। जो हमारे पास 5 डबल क्रोशिया रह गए हैं उनके ऊपर भी हम इसी तरह से बैक पोस्ट करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 बार यहाँ पर बैक पोस्ट करने के बाद अब हमने जहाँ पर चैन बनाई है वहाँ पर अपना वर्क करेंगे। आगे की तरफ हम यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बनाया, 2 बार, फिर एक चैन और फिर से 2 बार और डबल क्रोशिया। और इसी तरह से मैं इस पूरी रो को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए यहाँ तक बनाते हुए मैं यहाँ तक आ गई हूँ जहाँ तक मैंने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद लास्ट में यहाँ से 1 2 3 4 5 पाँचवीं चैन के अंदर इसको हम जॉइंट करेंगे इस तरह से। जॉइंट करने के बाद यहाँ से इस तरह से लूप लेंगे और नेक्स्ट वाले में हम फिर से यहाँ पर बैक पोस्ट करेंगे। उससे नेक्स्ट में भी इस तरह से 3 4 और ये 5 बैक पोस्ट करने के बाद अब इसको जहाँ से हमने यहाँ पर थर्ड चैन में जाकर स्लिप स्टिच कर देंगे। और यहाँ से एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर दूंगी। अब देखिए हमारा इस तरह से फ्लावर की शेप में बनकर रेडी हो गया है। अब देखिए यहाँ से फिर से मैं डार्क पिंक कलर ऐड करूँगी। जहाँ पर हमने अटैच किया है वहीं से इस तरह से लूप लेंगे और यहाँ से मैं इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करूँगी। सिंगल क्रोशिया किया, यहाँ पर इस धागे को मैं अच्छे से टाइट कर दूँगी। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन लेने के बाद अपने वर्क को टर्न करेंगे बैक की तरफ, जिस तरह हमने पहले बनाया था। और जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया है वहीं पर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ हम जॉइंट करेंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 चैन लेंगे और वर्क को आगे की तरफ टर्न करेंगे। और जो हमने ये रिंग बनी है हमारे पास, इसके अंदर मैं यहाँ पर 10 बार डबल क्रोशिया कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पर 1 2 चैन करेंगे और इधर वाली साइड भी हम 10 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और एक बार और 10। देखिए इस तरह से लीफ बन गई। और सिंगल क्रोशिया के साथ जहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया किया था वहीं पर इसको मैं सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करूँगी इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 चैन लूँगी। और देखिए जो हमने बीच में यहाँ पर ये 2 चैन बनाई है, 2 की चैन बनाई थी, यहाँ पर देखिए वहाँ पर मैं इस तरह से क्रोशिया हुक को निकालूंगी बैक की तरफ। फिर से मैं दिखाती हूँ दोबारा से। इस तरह से 5 चैन बनाई और जो हमने यहाँ पर 2 चैन बीच में बनाई थी जहाँ पर वर्क किया था उस चैन को मैं बैक की तरफ ऐसे लाऊंगी और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करूँगी। फिर से 1 2 3 4 5 5 चैन लेंगे। और जो नेक्स्ट हमारा जॉइंट है जहाँ पर हमने ये देखिए जॉइंट किया था वहीं पर फिर से मैं इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करूँगी इस तरह से। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चैन लेंगे और अपने वर्क को बैक की तरफ हम टर्न करेंगे। फिर से जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया है वहीं पर मैं इसको सिंगल क्रोशिया करूँगी। और फिर यहाँ पर 1 2 3 चैन लेंगे और वर्क को आगे की तरफ टर्न करेंगे। और जो ये रिंग बनी है उसके अंदर मैं 10 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 10 बार डबल क्रोशिया करना है और फिर 2 चैन और फिर से 10 बार डबल क्रोशिया और करके मैं फिर दिखाती हूँ। मैंने 10 डबल क्रोशिया फिर 2 चैन और फिर से 10 बार डबल क्रोशिया करके यहाँ पर मैंने इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर लिया है। अब फिर से यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 5 चैन बनाएंगे। 5 चैन बनाने के बाद देखिए जहाँ पर हमने ये 2 की चैन बनाई थी जहाँ पर इसको जॉइंट किया था वहाँ पर इस तरह से क्रोशिया हुक में बैक की तरफ हम क्रोशिया को डालेंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से नीचे से क्रोशिया को निकालते हुए हम बैक की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से जॉइंट हो गया। फिर से यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 चैन बनाएंगे और जो हमारा नेक्स्ट जॉइंट है यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर से हमें इसी तरह से ये पेटल बनानी है। इसी तरह से मैं बनाते हुए अपना पूरा राउंड बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने सभी पत्तियाँ बनाकर रेडी कर ली हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ से मैं जो बीच में हमने 2 की चैन बनाई है वहाँ से मैं ये वाला कलर अटैच करूँगी। और यहाँ पर 1 2 3 चैन बनाने के बाद सेम प्लेस पर यहाँ पर एक 3 की चैन का डबल क्रोशिया हो गया, एक बार और डबल क्रोशिया बना लिया। अब 1 2 चैन बनाएंगे और फिर से सेम प्लेस पर 2 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बना लिया और ये 2 बार। अब फिर से इस तरह से लूप लेंगे और जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है उसको इस तरह से बैक पोस्ट करेंगे। आगे की तरफ से हम क्रोशिया हुक में इस तरह से डालेंगे और पीछे की तरफ से निकालते हुए यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से लूप लेंगे फिर नेक्स्ट में डालेंगे।
और जो हमारी ये 10 डबल क्रोशिया है उनमें इसी तरह से हम बैक पोस्ट करेंगे। इस तरह से पीछे की तरफ से क्रोशिया हुक में क्रोशिया डालकर डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। थर्ड में डाला, फोर्थ, नेक्स्ट में डाला। यहाँ पर मैंने 10 के ऊपर 10 बार बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इस तरह से लूप लेंगे और जहाँ पर हमने ये चैन से जॉइंट किया था, देखिए चैन के साथ जॉइंट किया था, उसी में मैं एक बार सिंगल क्रोशिया के साथ इसको फिर से जॉइंट करूँगी इस तरह से, और फिर से लूप लेंगे और फिर से इस तरह से मैं जो हमारा ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में वहाँ पर एक बार मैं इसको सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक बार डबल क्रोशिया और फिर यहाँ पर नेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट लूप में उठाएंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक हमारा ये एक की चैन वाला। अब हम थर्ड में आ गए, 3। अब नेक्स्ट में करेंगे 4। अब उससे नेक्स्ट में 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पर देखिए जो हमारा इसका सेंटर है, जहाँ पर हमने ये चैन बनाई है, यहाँ पर डालेंगे और जो हमारा ये फर्स्ट वाला है उसमें से मैं 1 2 3 4 5 5वीं चैन के अंदर इस तरह से डालेंगे। 5वीं चैन के अंदर डालेंगे और एक हम जो बीच में चैन है वहाँ पर डालेंगे और इसको मैं यहाँ से ऐसे पिक करूँगी और फिर से लूप लेंगे। जो आगे 5 डबल क्रोशिया है उनको हम फिर से 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे बैक पोस्ट, 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर मैंने 5 के ऊपर बैक पोस्ट बना लिया और ये इस तरह से हमारा कनेक्ट हो गया। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर बीच में जो हमने यहाँ पर चैन बनाई है उसके अंदर हम आगे की तरफ से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, फिर 1 2 2 चैन और फिर से सेम प्लेस पर 2 बार और डबल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए इस तरह से लूप लेंगे और यहाँ से बैक पोस्ट करेंगे। देखिए जो नेक्स्ट है ऐसे आगे की तरफ से क्रोशिया हुक को लेके जाएंगे और पीछे की तरफ से हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसको थोड़ी सी दिक्कत पड़ेगी आपको बनाने में, देखिए फिर बाद में आपका बनता चला जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर मैं 10 के ऊपर ये हाँ ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करके फिर दिखाती हूँ। 10 के ऊपर 10 बार
बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए यहाँ पर कोई चैन नहीं करनी और जहाँ पर हमने इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट किया था वहीं पर मैं इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करूँगी इस तरह से। देखिए अब यहाँ से फर्स्ट वाले को लेंगे इधर से, यहाँ जॉइंट करने के बाद पीछे की तरफ यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट किया, फिर एक चैन और फिर नेक्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे। 2 हो गए हमारे पास। एक जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया और एक चैन ली है, एक वो उसको काउंट करेंगे। 3 4 5 यहाँ पर बनाने के बाद इस धागे को इस तरह से लंबा करेंगे और देखिए जो हमने यहाँ पर चैन बनाई है बीच में वहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ से मैं 1 2 3 4 5 5वीं चैन के अंदर इसके अंदर डालूंगी। देखिए यहाँ पर इसके अंदर मैं 5वीं चैन के अंदर डालूंगी। पहले मैं इसके अंदर डालूंगी और फिर यहाँ से मैं इसको पिक करूंगी। इस तरह से यहाँ पर इसको जॉइंट करने के बाद नेक्स्ट में फिर से हम 5 के ऊपर 5 बार यहाँ पर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। आगे हम इसी तरह से इसको जॉइंट करते हुए जाएंगे और इसी तरह से इस राउंड को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये फ्रेंड्स हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और यहाँ पर मैंने देखिए स्टोन चिपका दिए हैं। ये मैंने 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। ये पहले मैंने लोटस फ्लावर में दूसरी डिज़ाइन बनाया था, अब के बार ये वाला बनाया है। आपको मेरे बताने का तरीका कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।